Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 4.3 from chapter exponents and powers. इस एक्सरसाइज में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सीखने हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका यूज हम कहाँ करते थे कि कोई बड़ा नंबर जब होता है हमारे पास तो उस बड़े नंबर को बोलना या लिखना आसान नहीं होता है, तो उसे आसान बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो कोई भी नंबर आपको दिया गया हो उस नंबर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग का नंबर होता है, जैसे इसमें देखिए स्टार्टिंग का नंबर यहाँ 3 है, इसमें स्टार्टिंग का नंबर क्या कहलाएगा 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं एंड बचे हुए पार्ट्स को हम 10 के पावर्स में लिखते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड ये फर्स्ट है 530.7। ये तो छोटा नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा या बड़ा किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे लिखते हैं अब। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का यह नंबर 5 हमारा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है नंबर उसे हम स्टार्टिंग का नंबर मानते हैं। तो ये 5 हमारा है, सो लिख लेंगे = 5, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, देन बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे। तो 307 बच रहा है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 307 इंटू 10 का पावर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 लिख लेंगे एंड ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉइंट जो है, पॉइंट को हमने यहाँ से लेकर 5 के पास में रख दिया। तो ये पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट किया ये काउंट कर लेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ 5 के बाद हमने पॉइंट लिया है, तो कितना बीच में है, इस पॉइंट को यहाँ मान लीजिए अभी आप, एंड ये पॉइंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। दोनों के सेंटर में देख लेते हैं कितना नंबर्स है। तो देखिए 1 2 डिजिट है, दैट मीन्स यहाँ 1 पे हम 2 0 ले लेंगे। सो अब इसे हम 10 का पावर में लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5.307, ये पार्ट हमने लिख लिया, इंटू 100 है, तो 10 का पावर कितना आ जाएगा 2। दैट मीन्स 10 इंटू 10 100 होता है। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो गया। नाउ सेकेंड 3908.78, अगेन फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेंगे, तो ये हो गया 3 पॉइंट, देन बचे हुए नंबर्स को एज इट इज लिख लेंगे 90878 इंटू, अब यहाँ 10 लिख लीजिए। अब हमें इस पर पावर लेना है, तो पॉइंट ये क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने 3 के बाद लिया, तो यहाँ 3 के बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने नंबर है वो हम काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 3 डिजिट शिफ्ट किया है, सो 10 का पावर यहाँ 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से सब पार्ट 3 चेक बनाते हैं। फर्स्ट डिजिट 3 के बाद पॉइंट लेंगे, बचे हुए नंबर्स को देख कर लिख लीजिए 90878 इंटू 10 लिख लेते हैं। नाउ इस पर पावर चेक करेंगे, तो पॉइंट हमारा ये 3, फर्स्ट डिजिट 3 यहाँ पर आ गया, 3 के बाद नाउ यहाँ से एंड इस पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, सो 10 का पावर 4, ये आंसर हो गया। नाउ यहाँ देखिए 2.35, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट है, 2 पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे रखा है, सो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे 2.35 इंटू, अब 10 का पावर यहाँ हम क्या लेंगे, तो यहाँ तो हमने पॉइंट शिफ्ट किया नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो यहाँ 10 का पावर 0। दैट मीन्स अगर किसी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ 3,43,000 है। अब इस क्वेश्चन में तो पॉइंट नहीं है, तो या इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समझिए कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 3 4 3, इसी नंबर को ले लीजिए, कोई भी नंबर है, इसमें अगर पॉइंट नहीं है तो कहाँ पर पॉइंट माना जाता है, इसका मतलब होता है लास्ट में पॉइंट है। क्लियर। दैट मीन्स जब हम पॉइंट 3 के बाद लेंगे तो 10 का पावर कितना होगा, आगे के बचे हुए टोटल नंबर्स, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट मान लीजिए 3 के बाद हम ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का बीच में टोटल काउंट करेंगे। या आप सिंपल याद रखिए 3 के बाद जिस क्वेश्चन में आपका पॉइंट नहीं दिया हो वहाँ सीधा आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेकर बचे हुए नंबर्स को लिख लीजिए, देन मल्टीप्लाई का साइन एंड 10 का पावर। तो 3 के बाद हमने पॉइंट लिया, इसके आगे के सारे डिजिट्स काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, सो 10 का पावर 5, ये आंसर हो गया। अब एक चीज़ और, यहाँ पे हमने 0 क्यों नहीं लिया, बिकॉज पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, सो ये 3 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नाउ सब पार्ट 6 इज 70, 00, 000। अब इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्लियर है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेते हैं, सो 7 के बाद पॉइंट, आगे सारा ही 0 है तो 1 0 ले सकते हैं हम, इंटू 10 का पावर, अब 7 के बाद हमने पॉइंट यहाँ लिया, देन इसके आगे के टोटल डिजिट्स काउंट करेंगे, तो टोटल कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 है,
सो 10 का पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 31865000000। आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट डिजिट 3, तो 3 के बाद पॉइंट देंगे, देन बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे 1865। अब आगे सारे ही जीरो हैं तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटू 10 का पावर, अब इसमें यहाँ 3 के बाद हमने पॉइंट लिया, सो इसके आगे के ऑल नंबर्स को काउंट करेंगे। तो ये ऑल नंबर्स आपके 9 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 10 का पावर 9, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 8930000000। फर्स्ट डिजिट 8, पॉइंट देंगे, देन 93 हम लिख लेंगे इंटू 10 का पावर। अब 8 के बाद हमने पॉइंट लिया, सो यहाँ 9 से लेकर आगे टोटल डिजिट्स को काउंट करेंगे, तो ये टोटल 8 है। सो पावर में 8, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट 70,040,000,000। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेना है, सो आंसर हमारा हो जाएगा 7 पॉइंट। अब यहाँ हम लिख लेंगे 004 बिकॉज लास्ट में डिजिट भी है, सो 004 इंटू, अब 10 का पावर कितना है, तो 7 के बाद हमने पॉइंट लिया, तो आगे के ऑल डिजिट्स काउंट करेंगे। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, सो 10 का पावर 10, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल डेसिमल नोटेशन। क्लियर। 4.7 इंटू 10 का पावर 3, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस डेसिमल को हटाएंगे, तो ये हमारा 4.7 है, डेसिमल हटाएंगे तो 47 बन गया। एंड अपॉन में जब डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर में डेसिमल है, इसे जब हम हटाएंगे तो इसके नीचे में एक जीरो आ जाएगा बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। सो 10 इंटू, अब 10 का पावर 3, इसका क्या मतलब हुआ, 1 पे 3 जीरो। नाउ इसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, अब हो गया 47 इंटू 100, दैट इज़ 4700, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1.205 इंटू 10 का पावर 5। अगेन डेसिमल हटाएंगे पहले हम, तो ये हमारा हो जाएगा 1205 अपॉन, अब देखिए पॉइंट के बाद 3 जीरो है, दैट मीन्स अपॉन में हम 1 पे 3 जीरो बना देंगे इंटू 10 का पावर 5, तो मतलब 1 पे हमें 5 जीरो यहाँ लेने हैं, जितने पावर होंगे 10 पे उतने जीरो बनाते हैं, तो 5 है, दैट मीन्स हमें 5 पावर लेने हैं। अब डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हमारा कितना बन गया, बच गया 1205 एंड ये 00, सो यहाँ हम लिख लेंगे 00। 1,20,500 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 1.234 इंटू 10 का पावर 6, तो ये हमारा क्या होगा, डेसिमल फर्स्ट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1234 अपॉन, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, दैट मीन्स 30 इंटू 10 का पावर 6, यानी कि 1 पे हमें 6 जीरो लेने हैं, ये 6 जीरो हो गया। नाउ 30 से 30 कैंसिल, तो इज इक्वल टू आंसर लिख लेंगे 1234 एंड ये 30 बच रहे हैं, सो 30, ये आंसर हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए आप, अगर मान लो आप ये पार्ट, इस पार्ट को नहीं लिखना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाह रहे हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए 10 का पावर 6 है, इस 6 में से आप इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट है वो काउंट कर लीजिए एंड उसे माइनस कर लीजिए। जैसे 6 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, इस 3 डिजिट को 6 में से 3 माइनस कीजिए, 3 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसे एज इट इज लिख लीजिए एंड इस पर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख के सीखते हैं। जैसे ये हमारा 4.87 इंटू 10 का पावर 7। क्लियर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पहले आप ये 487 लिख लीजिए, 487 पॉइंट नहीं देंगे। क्लियर। नाउ जीरो काउंट कीजिए, अब यहाँ देखिए 10 का पावर 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स इस 7 में से 2 आप माइनस कीजिए, तो बच गया 5, यानी कि यहाँ पर हम 5 जीरो बना देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी कर देती हूँ। जैसे 4.87 है तो हम क्या करेंगे, 487 अपॉन, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे में 2 जीरो इंटू, यहाँ पर हम 10 पर 7 जीरो बनाएंगे, 7 जीरो हो गया। नाउ ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो देखिए हमारे पास 5 जीरो बच रहा है, यही 5 जीरो हमने यहाँ बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट 6.05 इंटू 10 का पावर 8। ठीक है, तो 10 पे अगर 8 टाइम आप 0, 1 पे 8 टाइम 0 नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, 605 है, 605, डेसिमल नहीं देंगे, ये याद रखना आप कि पॉइंट हमें नहीं देना, पॉइंट तो हमें रिमूव करना है ना। तो 605 हमने लिख लिया। नाउ यहाँ पर 8 है, यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है, तो 8 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, तो कितने बच गए, 6 बच गए। सो यहाँ पर हम इस 605 पे
60 बना देंगे एंड यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगर आपके स्कूल में कहा जा रहा है कि डिटेल में बनाओ, है ना, डिटेल में यानी कि इस तरीके से, तो हम कैसे बनाएंगे वो भी बना दे रही हूँ। 605 अपॉन पॉइंट का 2 डिजिट है तो 20 इंटू 10 के पावर में 8 ले लेंगे, 1 पे 8 0, ये हो गया हमारा 4 5 6 7 8। नाउ 20 से 20 कैंसल तो इज इक्वल टू यही हमारा आंसर हो गया 3360 बच रहे हैं। सो 605 इंटू उस पर 60। क्लियर। नाउ सब पार्ट 6 इज 9.083 इंटू 10 का पावर 11। इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख रही हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट छोड़कर 9083 ये लिख लेंगे 9083, देन पावर में यहाँ 11 है, इस 11 में से पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स 8 बच गया। सो 80 यहाँ बना दीजिए, 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर हो गया 448। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द नंबर्स अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, इसका डिस्टेंस आपको यहाँ दिया गया है 384 मिलियन मीटर। अब देखिए इसे तो मिलियन में है तो हमने आसानी से रीड कर लिया, बट यहाँ जो आपके बड़े नंबर्स दिए हैं गए हैं इसे तो हम रीड नहीं कर सकते। सो इसी को आसान बनाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया जाता है। तो ये जो गिवन नंबर है इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। किस तरीके से, ये जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसे इस तरीके से लिखना है। ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ मैंने रीड कर दिया, आगे के क्वेश्चन में मैं यहाँ नंबर लिखकर डायरेक्ट सॉल्व कर दूँगी, आप क्वेश्चन बुक से रीड कर लेना। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना अब तो आपको आ गया होगा, क्वेश्चन 1 2 को हमने सॉल्व किया। क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट लेते हैं। यह हमेशा आप ध्यान रखना कि हमेशा फर्स्ट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट में नंबर होगा, स्टार्टिंग में नंबर होता है, उसके बाद पॉइंट। सो 3 है तो 3 के बाद हम पॉइंट दे देंगे, देन बचे हुए नंबर्स को लिखेंगे। तो ये है 8 एंड 4, इसके बाद लास्ट में ऑल नंबर्स 0 है, सो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटू का साइन, नाउ यहाँ 10 लिखेंगे। अब 3 के बाद हमने पॉइंट लिया और क्वेश्चन में तो कहीं पॉइंट है नहीं, सो इस 3 के बाद पॉइंट लिया, आगे के बचे हुए नंबर्स काउंट कर लेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। तो 10 का पावर 8 हो गया। नाउ मीटर में है, सो इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड 1 400 000 000 मीटर डिस्टेंस दिया है इतने बड़े नंबर्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 के बाद पॉइंट लेंगे 1.4, आगे ऑल जीरोज हैं सो 0 नहीं लिखेंगे, इंटू 10 का पावर 1 के बाद हमने पॉइंट लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऑल नंबर्स हमें काउंट करने, ये टोटल आपका 9 है, सो 9 लिख लेंगे एंड ब्रैकेट्स के बाहर मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3, 12 000 000 000 ईयर्स। क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट नंबर 1 है, 1 के बाद पॉइंट लेकर 2, देन इंटू का साइन एंड इस पर हम 10 का पावर लिखेंगे। अब 2 से लेकर यहाँ तक काउंट करेंगे, ये टोटल आपका 10 है, सो यहाँ 10 आ जाएगा पावर में एंड ब्रैकेट्स बनाकर बाहर में ईयर्स लिख देंगे, ये आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 4 में 100 000 000 000 स्टार्स। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर 1 के बाद हम पॉइंट लेंगे, देन एक 0 बना देंगे, इंटू 10 का पावर 1 के बाद हमने पॉइंट लिया, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑल नंबर्स को हम काउंट करेंगे। तो ये हमारा हो 11 नंबर, सो पावर में 11 एंड स्टार्स है, सो यहाँ हम स्टार्स लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ये आपका 11 है। सब पार्ट 5 300। नेक्स्ट आपका 5 टाइम्स 000 000 है। क्लियर। किलोमीटर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, फर्स्ट 3 है, 3 के बाद पॉइंट देकर एक 0 बना देंगे, इंटू 10 का पावर, अब यहाँ 3 के बाद हमने पॉइंट लिया, सो इस 0 से लास्ट के 0 तक टोटल 17 डिजिट है, सो यहाँ पावर 17 एंड ये किलोमीटर। नेक्स्ट में 9 है फर्स्ट नंबर, 9 के बाद पॉइंट ले लेंगे, देन बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे। तो 4 6 7 5 है, सो हमने नंबर लिख लिया, आगे की 0 यहाँ नहीं लिखेंगे बिकॉज पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। इंटू 10 का पावर, अब 9 के बाद हमने पॉइंट लिया, सो इस 4 से लेकर लास्ट 0 तक टोटल आपकी 12 डिजिट है, सो पावर में 12 एंड ये किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4। तो इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करना है, दैट मीन्स ग्रेटर या स्मॉलर नंबर्स बताने हैं। फर्स्ट हमारा 4.3 इंटू 10 टू द पावर 14 एंड 3.01 इंटू 10 टू द पावर 17। तो इसमें कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं। तो साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है या नहीं ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 के बाद पॉइंट, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में है। सेकेंड नंबर यहाँ भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दिया है, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में। देन पावर को चेक करेंगे,
अब 10 का पावर 14, यहाँ है 10 का पावर 17, तो ये 17 बिगर हो गया। सो यहाँ ये साइन हम दे देंगे। नाउ से सपा टू 1.439 इंटू 10 का पावर 12 एंड 1.4335 इंटू 10 का पावर 12। सबसे पहले पॉइंट चेक करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है। जब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है देन हम पावर को चेक करेंगे। देखिए 10 का पावर 12, 10 का पावर 12, पावर्स इक्वल है, फर्स्ट डिजिट के बाद भी पॉइंट है एंड पावर्स भी इक्वल है। तो इसके बाद अब हम नंबर्स को चेक करेंगे, डिजिट 1 से 1 डिजिट को। तो फर्स्ट तो यहाँ 1 है, इधर भी 1 पॉइंट है, क्लियर, सेम हो गया। नेक्स्ट 4, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 4 है, तो ये भी इक्वल हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है ना, पॉइंट के बाद टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में 3 है, इधर भी देखिए पॉइंट के बाद क्या हम पढ़ते हैं, टेंस, हंड्रेड्स, 3 है, इक्वल हो गए। नाउ इस डेसिमल के बाद थर्ड नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे 9 है, इधर पॉइंट के बाद थर्ड नंबर पे 3 है, तो ये दोनों अलग हो रहे हैं, 9 एंड 3। 9 ग्रेटर नंबर है, दैट मीन्स 1.439 इंटू 10 टू दी पावर 12, ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो इसके लिए सबसे पहले इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जो नॉर्मली आपने सीख रखा है। तो वो क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट 2 है, सो 2 इंटू 1 पे हम 0 लेते हैं, कितना लेंगे, 2 को हमने यहाँ लिख लिया, बचे हुए नंबर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 है, दैट मीन्स 1 पे 5 0 आ गया। नाउ प्लस का साइन देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस का साइन आता है। अब 2 का तो हमने कर लिया है, अब ये 7 बच गया, सो 7 इंटू, अब 7 के बाद देखिए 4 डिजिट है, दैट मीन्स 1 पे 4 0 प्लस 9 बच लेंगे, 9 इंटू 9 के बाद 3 डिजिट है, सो 9 इंटू 1000 प्लस, अब ये 4 इंटू कितना होगा, 2 डिजिट है, सो 100, 4 इंटू 100 प्लस, अब यहाँ 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 4 है, सो 4 का प्लेस क्या है, वंस डिजिट में है, वंस टेंस हंड्रेड्स ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वंस में है, सो 4 इंटू 1। अब हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पावर्स में 10 का पावर हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर बनाना। अब इस पर कितने 0 1 पे 5 0, दैट मीन्स 10 पे पावर 5 हो गया, देन प्लस का साइन। नाउ 7 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 0, जितने 0 उतने पावर्स लेंगे, प्लस 9 इंटू 1000 है, यानी कि 3 0, 10 पे 3 0 प्लस, इसी तरह से 4 इंटू 100 2 0 है, दैट मीन्स 10 पे 2 लेंगे, प्लस 4 इंटू, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। 1 है, 1 कब वैल्यू होती है, जब किसी भी नंबर की के डिग्री में अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 1 लाने के लिए 10 पे हमें 0 लेना होगा, सो इस 1 की वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 0, क्लियर। नाउ सपा 2 इज 3006194, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया, 3 इंटू 3 के बाद ये टोटल 6 डिजिट है, सो 1 पे 6 0, देन प्लस, अब ये 0 को छोड़ देंगे, 6 को लेंगे ओनली, 6 इंटू 6 के बाद 3 डिजिट, दैट मीन्स 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4 लास्ट में 1 प्लेस में, सो 4 इंटू 1। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 6, बिकॉज यहाँ 6 0 है, प्लस 6 इंटू यहाँ 3 0 है, दैट मीन्स 10 पे पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 पे पावर 2 प्लस 9 इंटू, अब देखिए 10 पे 0 कितने हैं, 1 पे 1 0 है, सो 10 का पावर यहाँ हम 1 लेंगे, 1 ही 0 है 1 पे, सो 1 0 1 लेंगे, प्लस 4 इंटू 1, अब देखिए अगेन यहाँ 1 है, सो 4 इंटू 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 पे 0, बिकॉज 1 पे कोई 0 नहीं है ना, 1 पे कोई 0 नहीं, सो यहाँ पर हम 10 लिखकर इस पे डिग्री 0 बना देंगे, एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सपाट 3 2806196। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख करके डायरेक्ट एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये सीख लेते हैं, बिकॉज ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा ये तो आपने पहले की क्लासेस में लिखा पढ़ रखा है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल पार्ट में सॉल्व करने के लिए ये आप अभी लिख कर बनाओगे। अगर आपको ये समझ में आ जाए देन आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। सीधा हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे ये लिखना आप सीख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट डिजिट
2, सो 2 इंटू 10 का पावर कैसे हम डायरेक्ट करेंगे, 2 के बाद और नंबर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, सो 10 का पावर 7 ले लेंगे, क्लियर हो। देन प्लस का साइन लेंगे, अब 2 को हमने सॉल्व कर लिया, देन 8 ले लेंगे, 8 इंटू, तो 8 के बाद यहाँ ये 7 है तो क्लियर है कि ये 6 है, सो 8 इंटू 10 का पावर 6 प्लस इसी तरीके से अब 0 को हम नहीं लिखेंगे, 6 ले लेंगे, 6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो 6 के बाद काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 है यानी कि 10 पे पावर 4 प्लस 6 के बाद 1, तो ये हो गया 1 इंटू 10 का पावर 3, इसी तरीके से प्लस 9, 9 के बाद 2 डिजिट है दैट मीन्स 9 इंटू 10 पे पावर 2 प्लस लास्ट में है 6, सो 6 इंटू, अब देखिए 6 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, सो 10 का पावर हम क्या ले लेंगे 0, सो 6 इंटू 10 टू दी पावर 0, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स फाइंड करने, एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए 3 इंटू 10 का पावर 4, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 पे 4 0 है, सो हम यहाँ 4 0 लिख लेंगे, देन प्लस 7 इंटू 10 का पावर 2 यानी कि 7 पे हम 2 0 लेंगे, प्लस 5 इंटू 10 का पावर 0, इसका क्या मतलब हुआ 5, बिकॉज 10 का पावर 0 मतलब 5 इंटू 1, और 5 में जब 1 से इंटू करेंगे तो 5 ही होगा, सो 30,000 प्लस 700 प्लस 5, अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30,705, ये हमारा नंबर हो गया आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 4 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0, क्लियर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट मीन्स 4 पे हमें 5 0 लेने हैं, ठीक है, सो यहाँ लिख लेंगे 4 पे 5 0 बना देंगे, ये हो गया 5 0 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 3 मतलब क्या हुआ 5 पे हमें 3 0 बनाने हैं, प्लस 3 पे 10 का पावर 2 यानी कि 2 0 प्लस, अब यहाँ देखिए 2 इंटू 10 का पावर 0, तो इसका क्या मतलब हो जाता है 2 इंटू 10 का पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो 2 इंटू 1 इज 2, सो प्लस 2। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, सो इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 405302, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो अब इस पर कॉमा ले सकते हैं, सो यहाँ कॉमा 4,05,302, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर 7, दैट मीन्स 8 पे 7 0 बनाएंगे, प्लस 3 पे यहाँ 4 0 लेना है, प्लस 7 पे 3 0 प्लस 5 पे 2 0 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1, दैट मीन्स 8 पे हमें 1 0 बनाने, सो 80 हो गया। अब इस सबको ऐड करके आंसर लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8,00,3,7,5,8,0, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम कॉमा लगा देंगे इस पर, यानी कि 8,37,580 इज द आंसर। एंड विद दिस योर एक्सरसाइज हैज़ बीन completed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.